अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। आज बोलती बंद हुई लोगों की या नहीं हुई, या अभी भी बोलेंगे कि नहीं यार बाबर आजम ने अपने लिए। और उसमें भी प्रेशर था, बाबर के ऊपर भी प्रेशर था। बाबर के ऊपर जाहिर सी बात, अपनी पीएसएल अपनी लीग है, प्रेशर है, रन्स करने हैं। मैं फिर बोलूंगा माइक एसन होता शायद वो ये बाबर आजम नजर ना आता। और साफ एक क्लियर चीज नजर आ रही है जो गिब्सन ने। T20 खिलाड़ी ही नहीं है सर। कौन? ये बाबर आजम। कौन बाबर? जिसने फास्टेस्ट 7000 रन किए हुए हैं, जिसने फास्टेस्ट T20 के अंदर 9000 रन किए हुए हैं, जिसने फास्टेस्ट 10000 T20 के अंदर रन किए हुए हैं, जिसने फास्टेस्ट 11000 T20 के अंदर रन किए हुए हैं। और काफ़ी लोग ऐसा लिख रहे थे कि अब्दुल समद की वजह से बाबर का 100 रह गया। देखो, ये सोच है जो हमको बदलनी है। अगर ज़ल्मी ने एक फैंसी टोटल लगा दी है 245, फलाना बाबर आजम, ये क्या तबीयत से आज मार लगी है कराची किंग्स की। बिल्कुल एक्सपोज हो गई, पूरी टीम एक्सपोज हो गई। अपना मैच खेला पहला कराची में, बिल्कुल एक्सपोज हो गई। टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला, और क्या बाबर आजम ने बैटिंग की, क्या कुसाल मेंडिस ने क्या बैटिंग की, 100 109, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। सेंसिबल भी खेले, मारा भी, सिंगल डबल्स बिटवीन द विकेट, जो रनिंग थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। मतलब और इससे ज़्यादा क्या मारेंगे। हमारे एक्स क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के कहते हैं आउट ऑफ फॉर्म है, फलाना है, ये है, वो है। भाई जब आप कोचिंग कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे उस टाइम? चीज़ें क्यों नहीं सही हो रही थी? सपोर्ट करते ही नहीं बाबर आजम को। टीवी पे बैठ के कह रहे हैं जी मैच ने आते ही बोला कि मुझे भाई पुराना बाबर आजम चाहिए। और आपने देखा कि वो डिफरेंट तरीके से खेल रहा है, सीधे बल्ले से खेल रहा है। कितने आज उसने रन्स किए, कितनी दफा उसने क्रॉस शॉट्स मारे, बिल्कुल क्रॉस शॉट्स नहीं मारे। विकेट्स अगर छोड़ के खेल रहा है, सीधे खेलने की कोशिश कर रहा है, एक्स्ट्रा कवर खेलने की कोशिश कर रहा है, बैट बॉल का इंतजार कर रहा है, फीट यूज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है, तो उसकी एक वो नजर आई। उसके बाद मतलब मैं सोशल मीडिया में अभी भी लोगों को सुन रहा हूँ, वो जी T20 का प्लेयर नहीं है। अबे भाई क्या मतलब T20 का प्लेयर नहीं है? 12000 रन उसके हो चुके हैं। शोएब मलिक उससे ऊपर है। ठीक है, आप लोग सारे कहते हैं जी T20 का प्लेयर है शोएब मलिक, वो सेकंड नंबर पे। तो आप कैसे कह रहे हो? मैचेस का फर्क, उसके 500 कुछ मैचेस, इसके मतलब यानी आधो मैचेस का फर्क है। ठीक है, आप कहते हैं जी हम इसको T20 का प्लेयर नहीं मांगते। उसके बाद मैं अपने लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, भाई क्रिस गेल कौन सा वो T20 का प्लेयर है? मैं बार बार बोलूंगा क्रिस गेल के बारे में। सही है। ठीक है, आप कहते हैं ना बाबर आजम लीग का प्लेयर, तो भाई यूनिवर्सल बॉस तो वो भी लीग का प्लेयर है। ठीक है, लेकिन उसने बताया इंटरनेशनल में तो गेल के इतने रन 2000 रन भी नहीं, लेकिन बाबर ने बताया कि भाई मैं हूं अभी। ठीक है, मसला ये है कि अभी भी देख लें हमारे एक्स क्रिकेटर टीवी पे बैठ के उसकी अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब वो उसमें फ़र्क है। और भाई ठीक है, उस उठाएगा कौन? जो एक्स क्रिकेटर भी टीवी पे बैठ के अगर उसके अगेंस्ट बात करते हैं, तो भाई जब आप भी खेलते थे तो आपको अगर उठाना होता था तो कौन बात करता था? टीवी पे बैठ के तुम्हारी सपोर्ट करेंगे तो तुम बैक मिलेगी ना। अगर वहाँ टीवी पे बैठ के आप सबों को बोलते रहे ठीक है कि आप फारेंगे तो क्या होगा? मसला पता क्या है? जो लोग टीवी पे बैठ के अपने आजकल के प्लेयर्स के अगेंस्ट, स्पेशली बाबर के अगेंस्ट या रिजवान, जो भी जिनके अगेंस्ट भी जाते हैं, उनके दौर में सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था। अगर आज के दौर में होते हैं ना, तो फिर मैं कहता कि यार आप जो इतनी आसानी से बैठ के इतने बड़े बड़े प्लेयर जो है कुछ भी कह देते। उसके बाद बिल्कुल उसके बाद जिस किस्म का वो जिताना चाहिए था भाई। हर कोई विराट कोहली नहीं, हर कोई उस जैसा नहीं। विराट की अगर मिसालें देंगे तो उससे बड़ा प्लेयर तो फिर कोई दुनिया में है ही नहीं। क्या बाकी बेकार है, खत्म है सब? भाई इतनी अरसा आपने क्रिकेट खेली, बैटिंग की, सब कुछ की, उसके बावजूद भी कह रहे जितवा के जाए। भाई मानते जितवा के जाना चाहिए, लेकिन जब एक बंदा इतना आउट ऑफ फॉर्म है, जब वो रन्स करता है, तो वो जो उसकी कुछ गलत चीजें होती हैं उसको बंदा साइड पे कर देता है, तारीफ करता है कि यार जब वो भी सुनेगा वो बोलेगा चले यार मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने जो 43 रन की लास्ट मैच में इनिंग खेली थी वो सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी मुश्किल इनिंग थी, उसमें मैं आउट भी होकर चला गया तो क्या हो गया? बाकियों की वजह से मैच फंसा था। गलतियों पे गलतियां, उसकी अगेंस्ट जाना है। आज के मैच में क्या वो उसने सबकी बोलती बंद कर दी? क्या किया उसने? इतनी जबरदस्त उसने बैटिंग की है। जब छक्के मारने, रनिंग बिटवीन द विकेट, फर्क नजर नहीं आ रहा आपको? विकेट छोड़ के खेल रहा है, डाउन द विकेट निकल रहा है, लाइन खराब करने की कोशिश कर रहा है, जो कि नहीं था। अभी भी मैं कहता हूं कि माइक एसन नहीं है जिसकी वजह से वो अभी बेहतर खेल रहा है, वरना इधर भी बर्बाद हो चुका होता ये। अगर माइक एसन पीएसएल में इसके साथ होता, इसकी T20 क्रिकेट बर्बाद हो चुकी होती, खत्म हो चुकी होती।
पल्ला वल्ला अपने आप को मार चुका होता वो, अगर ये माइक एसन भी इसकी टीम में होता। 12,000 रन कर चुका है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है हमारे पाकिस्तान के जितने प्लेयरों ने रन किए। शोएब मलिक 515 या कुछ मैचेस खेला है, और बाबर के उसके मैचेस का फर्क देखो कितना ज्यादा है। और शोएब मलिक के 13,000 कुछ रन है, इसके 12,000 रन है। समझ आ गई? तो रन्सों का फर्क तो देखो कितना है, मैचेस का फर्क देखो कितना है। और हमारे जो एजेंडा बेस्ड क्रिकेटर हेटर्स जिनके दिलों में उसके लिए नफरत है, उसकी शोहरत से जलते हैं, ठीक है, वो सब कहते थे ओ जी शोएब मलिक कितना बड़ा प्लेयर है जी, मैच लेके चलता है तो ये चलता है वो चलता है। तो जब शोएब मलिक अच्छा प्लेयर था तुम सबों की नजर में, तो क्या बाबर आजम नहीं है जिसके मैचेस में और रनों में जमीन आसमान का फर्क है? उसके बाद अभी मैंने कुछ ट्वीटें की तो बातें कर रहे हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं। भाई क्रिस गेल की परफॉर्मेंस देख लो, वो कौन सा T20 का इंटरनेशनल प्लेयर का बड़ा सुपरस्टार है वो भी सारे T20 में लीगों में जाके उसने छक्के मार के यूनिवर्सल बॉस बना हुआ है वो। उसकी इंटरनेशनल तो परफॉर्मेंस देखो जाके। ये मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं जो बाबर को कहते हैं, वरना टॉप क्लास का प्लेयर है क्रिस गेल, उससे ज्यादा छक्के किसी ने मारे नहीं है। लेकिन अगर बाबर आजम कुछ अरसा खेल गया 2-3 साल T20, तो वो तो ओवरऑल जो उसने रिकॉर्ड बनाए हुए आई थिंक 14,000 रन है, बाबर के 12 हैं, वो तो तोड़ देगा उसके रन, वो भी तोड़ देगा। तो फिर क्या बोलोगे कि बाबर आजम उससे बड़ा प्लेयर नहीं? मैचेस का भी फर्क है। तो भाई अपना जो प्लेयर है वो रन्स कर रहा है उसको सपोर्ट करें, उसको सपोर्ट करें, ना कि वो नुक्ता चीनियां करें। नहीं जी ये अब भी कुछ लोग टीवी पे बैठ के ये गंदे वीलॉग वाले, ठीक है, घटिया किस्म के जो लोग हैं, ये अभी भी आज भी बोलेंगे, देख लेना आप, ओ जी पूरे ओवर खेले जी, ओपनर आया था जी, ओपनर आया था नॉट आउट गया जी, इसको 100 करना चाहिए था। ये नहीं बात करेंगे कि यार अगर उसने 87 की इनिंग खेली है, उसकी जो स्ट्राइक रेट देखो कितना जबरदस्त है, उस पर बात नहीं करेंगे। वरना जब अपने लिए खेलता था या इनकी नजर में ये स्लो खेलता तो स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। अब जहां अच्छा खेला है, बेशक 100 नहीं हो तो स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा, उस पर कोई बात नहीं करेगा। तो यहां से पता चलता है कि इनके दिलों में नफरत है उसके लिए, इसीलिए उसकी अच्छाई पे बात कर ही नहीं सकते ना। इन सब में हिम्मत है, इनसिक्योर है हमारे कुछ क्रिकेटर्स और कुछ घटिया और थर्ड क्लास किस्म के जो वी लोग करते हैं क्रिकेट के ऊपर, वो लोग। उसने सबकी बोलती बंद की है कि यार रन्स किए हैं, और फजूल किस्म के सवालात होते हैं, ये पता नहीं कभी विराट से मिला देते, कभी क्या मिला देते। खैर भाई मेरे जैसा बंदा तो चाहता है उसकी फॉर्म वापस आए, वो रन्स करे, ठीक है, वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए सबसे ज़्यादा रन्स करे, जो कि हम चाहते भी हैं। और मैं यही चाहता हूं, और बाबर आजम के जितने भी फैन हैं वो यही चाहते हैं कि हमें इसी किस्म का बाबर आजम चाहिए। सेंसिबल खेलो, कोई क्रॉस शॉट्स उल्टे सीधे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप खेल रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। उसके बाद जो नीचे से समद ने आके बैटिंग की है, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। आई थिंक 11-12 बॉल पे उसने 40 रन कर दिए। भाई अब्दुल समद साहब, ऐसी इनिंग्स आप 2-4 इनिंग्स ऐसी खेलो, आपका नाम भी आ जाएगा, और अगर टीम के साथ चले भी गए तो फिर आपको कंटिन्यू मैचेस भी मिलेंगे। हमें इसी किस्म के प्लेयर चाहिए, जिस तरह इरफान न्याजी है, इसी तरह के रन्स चाहिए इरफान न्याजी साहब आपसे भी, कि हमें कुछ 2-3 पावर हिटर्स चाहिए जो नीचे से आके रन्स करें, ठीक है ना। तो जो समद ने बैटिंग की है उसकी वजह से इतने रन्स हो गए, वरना अगर उसके शॉट्स नहीं लगते तो ये भी रन्स इतने ज्यादा नहीं होते। तो लेकिन जब बैटिंग स्टार्ट, लेकिन विकेट और जी था तो इन 3 स्पिनर्स ने तो जिसे कहते हैं पकड़ लेना था। लेकिन विकेट और जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की है, स्पेशली कुशाल मेंडिस ने बाबर पे प्रेशर आने ही नहीं दिया यार। इतना फ्लुएंट वो खेला है ना, इतना फ्लुएंट वो खेला है। और ग्रोसरी वालों, यही पौंक के मैं थक गया कि अगर बाबर के, मैं क्यों कहता हूं कि फखर के साथ बाबर की ओपनिंग ठीक होती थी, क्योंकि फखर बेसिकली जिसे कहते हैं कूट लगा देता था, बॉबी भाई का आसरा हो जाता था कि यार ठीक है दूसरे हेड से पकड़ा है, अपनी स्टार्ट करो आहिस्ता आहिस्ता। फिर वो जब डीजल इंजन की तरह गर्म होते थे तो फिर वो भी छपाके मार लेते थे। की ना जैम्पा ने पीछे बॉल, स्पिनर ही है, पीछे बॉल की टक लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। यही बाबर आजम है जिसका स्पिनर्स के अगेंस्ट मसला पड़ रहा है। लेकिन वो अब खैर छोड़ो, अब वो चीज़ ये इम्प्लीमेंट पुरानी करने वाली थी, अब नहीं। ये तो मैं पहले का तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ जो मैं कहता था कि ये बाबर आजम के साथ कुछ इस तरह का किया जाए। वो बाबर आजम के साथ वो वही बात है कि पुखे ने धक्का मारिया, दो बेहोश हो गए। बाबर आजम के साथ कौन आ गया? रिजी भाई।
बस फिर रिजी भाई आप भी गए, बाबर आजम भी गया। खैर कराची किंग्स ने जनाब 247 करने थे, आमदिया नाल ही उधर हारिस है तो इधर वसीम भाई हैं। वसीम भाई भी 3 गेंदें खेली। वसीम भाई थोड़ा देख लो यार, आप अच्छे खासे हार्ड हिटर हो, यूएई के कैप्टन हो, थोड़ा जरा देख लें किस तरह गेंद जा रही है, क्या है। इफ्ती चाचा कल 4 विकेटें लेकर बैठा हुआ था सर, और आज इफ्ती चाचा को ही बाबर आजम ने कहा कि चाचू आ जाओ, कल भी ਤੁਹਾਡੀ बरकत सी, आज भी तुसी बरकत पाओगे, और पाई। इफ्ती चाचा पहले ओवर में ही ले गए इफ्तिखार अहमद वो मोहम्मद वसीम को, और डाउन द ट्रैक जाके मारने की कोशिश की। मुझे ये नहीं समझ में आती, इफ्ती चाचा अच्छा खासा पीछे टिप्पा डालता है, अच्छा खासा पीछे, एंड यट वो वहां पे ठप्पा डाल के भी बच रहा है। आपने देखा यार, वो प्रॉपर स्पिनर तो है नहीं कि वो फ्लाइट करेगा, कोई पेस की वेरिएशंस उसकी आपको मल्टीपल नजर आएंगी। ही इज बेसिकली अ पार्ट टाइमर, लेकिन वो पार्ट टाइमर इस टाइम वक्ता डाल के बैठा हुआ टीमों को। कल उसने हैदराबाद को वक्ता डाला, आज उन्होंने कराची किंग्स को इफ्ती चाचा ने पकड़ लिया। भाई जी इफ्ती चाचा तो इफ्ती मेनिया बने। और आज उसने फास्टेस्ट 12,000 T20 के रन्स कर दिए। फास्टेस्ट का मतलब समझते हो कि सबसे तेजी से सबसे कम इनिंग्स के अंदर इतने रन्स करना किसने कर दिए? बाबर आजम ने। लेकिन सर ये तो T20 खिलाड़ी ही नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिसने 12,000 T20 रन्स क्रॉस किए हैं। कौन होंगे वो? शाहिद अफरीदी होगा, वो T20 का प्लेयर है ना? नहीं, चलो शाहिद अफरीदी नहीं होगा तो फिर जिसको कहते हैं ना इमरान नजीर होगा, वो T20 का प्लेयर है। नहीं, शोएब मलिक और बाबर आजम। लेकिन सर बाबर तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। यही चीज हमें बताई जाती है ना, यही चीज हमें सिखाई जाती है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है। देखिए, अगर एक बंदा T20 क्रिकेट खेलना ही नहीं जानता तो फिर उसके T20 में रिकॉर्ड्स कैसे हैं? अब बात करेंगे, आएंगे हेटर्स बोलने, भाई उसने मैचेस ज्यादा खेले हैं। और भाई अभी जो फास्टेस्ट रन्स का रिकॉर्ड है 12,000, कितने लोगों ने इतने मैचेस खेले हुए हैं? कैरन पोलार्ड हो गया, ब्रावो हो गया, चलो इनको छोड़ो, टॉप ऑर्डर वाले बल्लेबाजों की बात करते हैं। गप्टिल हो गया, कितने ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो ओपनिंग आते होते हैं, उनके क्यों ऐसे रिकॉर्ड नहीं है? कहने की बात यह है कि वो क्योंकि वो पाकिस्तान का अपनी प्रोडक्शन है, इसलिए उसकी कदर नहीं है। यही होता किसी और मुल्क के अंदर तो इसकी बड़ी कदर की जा रही होती। खैर, पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी आसानी से हरा दिया कराची किंग्स को। 247 रन का जब टारगेट हो और मुकाबले के अंदर पावर प्ले के अंदर आप सिर्फ 33 के ऊपर 3 स्कोर हो, तो आप वैसे ही मैच खत्म कर चुके हो। 246 इस पे फोकस होना चाहिए आपका। इस पे फोकस नहीं होना चाहिए कि बाबर 87 पे रह गया। हाँ, अगर वो 100 कर लेता बड़ी खुशी होती। मैं लाइव में भी यही बात कर रहा था कि कोई भी प्लेयर जब 100 के करीब जाता है, मेरी तो ख्वाहिश होती है कि वो 100 करे। इसी तरह जब कोई डेब्यूटेंट डेब्यू करता है तो मेरी ख्वाहिश होती है कि ये अच्छा डेब्यू करे। तो 100 करता तो खुशी होती, लेकिन वहां पे आई एम ग्लैड कि समद ने भी सिंगल देने की कोशिश नहीं की, एंड दैट वाज द राइट अप्रोच। कोई जरूरत नहीं थी बाबर को सिंगल देने की, क्योंकि वहां पे देखो पावर हिटर कौन था, समद या बाबर? समद था ना। समद ने आपको 3 बॉलों पे 3 छक्के भी लगा के दिखाए, एक उसके बाद फिर बड़ा छक्का लगाया, 3 चौके, 12 बॉलों पे 40। यानी 246 में से आप समद का 40 निकाल दें तो पीछे बचता ही क्या है? मतलब समझ लो कि इन्होंने फिर 200 ही करना था, 204, 205। तो कितना इंपॉर्टेंट नीचे उसने कैमियो खेला। इससे पहले भी समद ने पहली गेम में आपको नीचे से आके नॉक खेल के दिखाई, ज़ल्मी जीता, आमिर जमाल ने भी नीचे आके चिप इन किया। तो समद अच्छे रिदम में लॉन्ग ऑन वाले एरिया में, बिकॉज इंटेंट वाज क्लियर कि भाई टीम को हमने उस फैंसी टोटल की तरफ पहुंचाना है जो कि 230, 235 प्लस होता है T20 में। लेकिन बाबर आजम का ये जो 87 का स्कोर है, ये 100 के बराबर ही है, क्योंकि ज़ल्मी डोमिनेट करके जीती। आई मीन आपको आधा पौना घंटे पहले ही पता लग गया था कि ज़ल्मी ने जीतना है, और क्या चाहिए। और कुसाल मेंडिस जितनी तारीफ की जाए कम है। पहले श्रीलंकन बने हैं जिन्होंने HBL PSL में 100 किया है, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इनकी बैटिंग बड़ी सॉलिड है।